इसका मतलब गर्भ से जो जन्म हुए हमारे 83 जन्म हुए टोटल। जी। 84वां जन्म ये मुकुंद सावली का। ठीक है। घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। 5/2/25 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। जितना जितना ऊपर रहने की प्रैक्टिस बुद्धि से ओके होती चली जाएगी, उतना उतना इस शरीर का भान समाप्त होता चला जाएगा। जितना जितना ऊपर रहने की प्रैक्टिस बुद्धि से ओके होती चली जाएगी, उतना उतना इस शरीर का भान समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए इससे ममता मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए, कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। जितना जितना बाप की याद बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना मित्र संबंधियों की याद भूलती चली जाएगी। जितना जितना मित्र संबंधियों की याद बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना मित्र संबंधियों की याद भूलती चली जाएगी। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। कहाँ भी लगाव नहीं होगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता।
जितना जितना स्वयं के शरीर को भूलने की क्वालिटी ओके रहेगी, जितना जितना शरीर को भूलने की क्वालिटी ओके रहेगी, उतना उतना किसी के शरीर छोड़ने पर दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। उतना उतना किसी के शरीर छोड़ने पर दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। अगर शरीर के भान को भूलने की क्वालिटी ओके नहीं है तो फिर किसी के शरीर छोड़ने पर दुख की अनुभूति होगी। कहाँ तक लिखा जी? दुख नहीं हो सकता। क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेगी, आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया, फिर आया, यह चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पढ़ते हैं। यह पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे, बाबा नमस्ते। पाँव आदि पढ़ने से तो कोई नम्रता की क्वालिटी ओके नहीं होती। पाँव आदि पढ़ने से तो कोई नम्रता की क्वालिटी ओके नहीं होती, लेकिन बुद्धि योग ओके रहने पर नम्रता की क्वालिटी ओके हो जाती है। लेकिन बुद्धि योग ओके रहने पर नम्रता की क्वालिटी ओके हो जाती है। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे, बाबा नमस्ते। अब बाबा भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्म तन के द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सन्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते
नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मुझे कि यह क्या कहते हैं। बाप दादा डबल माँ भी बहुत मनुष्यों के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण डैश भी नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा, इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भले डबल है परंतु है तो एक ना, फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रोंग नाम है। बाबा को तो और कोई पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है तो मोह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा के सदा संपर्क में रहने से मुझ आत्मा में और मेरे रथ में रूहानी वायुमंडल होके होता। शिव बाबा के सदा संपर्क में रहने से मुझ आत्मा में और मेरे रथ में रूहानी वायुमंडल ओके होता। देहधारियों के संपर्क में रहने से जिस्मानी वायुमंडल ओके होता। देहधारियों के संपर्क में रहने से जिस्मानी वायुमंडल ओके होता। कहाँ थे बोला बाबू? जी ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना इन्हों के भी ऊपर है शिव। सब आत्माओं का बाप अब क्रिएटर है। तो फिर प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया। नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया यह प्रश्न उठ नहीं सकता। यह अनादि ड्रामा चलता आया है, बेअंत है। इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। ये बोलो कुछ में बाबा कह रहे कि इस शरीर को यहीं छोड़ना है, इसलिए मिटा दो और मित्र संबंधी भी याद में आए। पाव पढ़ने की बात कही, पाव पढ़ना भी सिखलाते हैं तो उससे उनका जी बोलो बोला बाबू, गेट बंद कर दो कुछ में।
कोई भी समझ दिया कोई याद नहीं करो कोई वो अच्छी क्या है। कहते हैं वो बोलो कशिश बाबू। जैसे कोई आदमी मशीन छोड़ दिया तो जाकर वो दूसरा बाबा ने बोले ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसका अंत नहीं होता। और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। डैश को यहाँ ही छोड़ना है। शरीर पूरा बोलो। इस शरीर आत्मा रूपी शरीर को आत्मा रूपी शरीर को बोलो भाई, कौन बोल रहा है? इस शरीर रूपी कपड़े को नहीं छोड़ना। इस शरीर रूपी कपड़े को कपड़े यहाँ ही को छोड़। छोड़ो। डैश मिटा दो। हाँ जी, ममत्व मिटा दो। पूरा बोल लो। ये तो एक शब्द बोला, 3 शब्द है। हाँ, मत मिटा 3 शब्द है। इसलिए इस ममत्व को मिटा दो। शरीर से ममत, देह से मत, पुरानी दुनिया से मत। 2 ही शब्द बोले यार, एक शब्द नहीं बोला यार। इसलिए इस शरीर को शरीर को नहीं ममत्व, इसलिए इसीलिए यहाँ बोलो जी। इसलिए इससे ममता मिटा दो। इसलिए इससे ममता मिटा दो। कोई भी डैश याद ना आए। कोई भी मित्र संबंधी ना याद है उन्हें किसी भी बात में डैश नहीं आएगा। धक्का नहीं है। डैश नहीं होगा। क्या नाम लगाओ कहाँ भी लगाव नहीं। कहाँ भी लगाव नहीं होगा। डैश छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। शरीर छोड़ा तो दुख पूरा किसी ने- बोला करो। किसी ने शरीर छोड़ा, किसी ने तो है ही नहीं। मित्र संबंधी, मित्र संबंधी भी नहीं। शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता अगर किसी ने शरीर छोड़ा, अगर भी नहीं। अगर मगर किसी ने शरीर हाँ, अगर किसी ने नहीं है। अच्छा नहीं है। मैं कल हाँ जी, आज पता नहीं मेरे अंदर भाई की सुनो तो पहले नहीं, क्या कर रहे हैं बोलो। मैं जी क्या बोल रहा है? आज पता नहीं ऐसे अरे मैं बोलने दो ने। राजेंद्र मेरे को बोलने दो। रिश्तेदार, रिश्तेदार तो नहीं थे। मित्र संबंधी हो। मित्र संबंधी भी है। चलो ये नहीं होगा, इसका प्रयाग अच्छी होगा, पता तो है, अच्छे हैं, भाव तो समझ शरीर लो। छोड़ने का तो है। अच्छे हैं। समझो अगर किसी ने हाँ बोलो बोलो, ठीक है। समझो अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो आज दुख नहीं होना। समझा। समझो आज किसी ने जैसे शरीर समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। किसी है ही नहीं बीच में। समझो समझो नहीं बोला ना। हाँ। डैश है इनका ड्रामा में इतने पार्ट था। डैश है इनका ड्रामा में इतने पार्ट था। मालूम है,
मालूम है। डैश है इनका ड्रामा में इतने पार्ट था। वो बहू कहाँ से आ गए इसमें? वो कर ड्रामा रिपीट होता है। डैश है इनका ड्रामा में इतने पार्ट था। जानते हैं हाँ, एक शब्द और बोल दो। ठीक है। हम जानते हैं। यह जानते हैं। यह नहीं है, तुम जानते हो। तुम भी नहीं, वह भी नहीं। बच्चे जानते हैं। बच्चे जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जानते हैं। क्यों? एक बार खस्से छेड़े जाते बड़ी गोंदी। ये तो है। दरवाजा फिर किसने खोला? सर का बंगला बना के चलेगी अर्षा मैडम की धोएगी बच के। डैश गुप्त है, खाली ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान यह ज्ञान भी नहीं, यह ज्ञान तो ठीक हो गया, एक शब्द और है। यह ज्ञान के बाद में एक शब्द और है। ज्ञान की बात। हाँ जी। यह ज्ञान की भी नहीं, बात भी नहीं है। बात तो तो भी नहीं। यह ज्ञान तो कुछ नहीं। फैंटास्टिक हो रहा है विनोद ऑर्गेनिक्स। बोलो जी। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, बड़ा है। डैश करनी पड़ती। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलो, पूरा बोलो। नमस्ते राम। बाप को बच्चों को नमस्ते करनी पड़ती। ना, ऐसे नहीं। कितने डैश हैं? 4 है। नमस्ते और राम। ये नमस्ते दुनिया में तो नमस्ते करने पड़ते हैं। नहीं, करनी पड़ती का तो है ही नहीं। बाप दादा को नमस्ते। दोबारा बोलो फिर। डैश करनी पड़ती। नमस्ते शब्द तो है, लेकिन हाँ सही करके बोलो। बाप दादा को भी नमस्ते करनी पड़ती होगी। इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। आप लोग करनी पड़ती कह रहे हैं। करनी पड़ती भी है, बीच में आगे है करनी पड़ती भाई है। डर जाता है। देखो आज तो गाड़ी में बैठ के मुर्गे भी नहीं पढ़ रहे। नहीं तो उसमें पढ़ के भी पढ़ लो तो फिर बंदे को याद हो जाता है थोड़ा बहुत। दुनिया में डैश आदि कहते हैं। नमस्ते दुनिया में एक दूसरे को राम राम एक दूसरे नमस्ते नमस्ते राम 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 आदि कहते कहते हैं। एक शब्द छोड़ रहे बीच में। नमस्ते और राम राम और नहीं है, या भी नहीं, वाह वाह भी नहीं। दुनिया में एक दूसरे को राम राम नमस्ते कहते हैं। अथवा है, राम राम अथवा नमस्ते। अथवा का नमस्ते अथवा राम है। राम। हाँ, अथवा कह दो या कह दो, एक ही बात। डैश नहीं सकती।
डैश नहीं सकती। ये बात पूरा बोल लो, कैसे बोलना है, ठीक पकड़ लो। ये बातें चल नहीं सकती। बोलो रे। ज्ञान मार्ग में यह बातें नहीं चलती। उनको समझ नहीं आ सकती मनुष्य में ऐसा होता है। यहाँ ये बातें चल नहीं सकती। हाँ, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह डैश है। क्योंकि यह एक परिवार, फैमिली, हाँ जी, फैमिली है। फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, डैश ये शोभता नहीं, ये तो नहीं है। शोभता नहीं होगा कल। शोभता नहीं तो है, एक शब्द और है। इतना शोभित, हाँ जी, इतना इतना शोभता नहीं है, ठीक है। घर में तो डैश यह चलता रहता है। घर खान में, पान खाया, ऑफिस गया। हाँ ठीक है, एक पॉइंट हो जाएगा। घर वापिस आए, जी, फिर वापस, फिर आया। फिर आया। इतने लंबे लंबे तो डैश है भैया। पूरी लाइन। प्रश्न उत्तर हो गए तो प्रश्न उत्तर भी इतने वो एक्यूरेट नहीं होते हैं वहाँ पर। डैश भी यूरोपियन से निकला है। विलायत से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी विलायत से निकली। यूरोपियन से। पूरा बोल लो। गुड डैश भी यूरोपियन से निकला है। गुड मॉर्निंग शब्द भी यूरोपियन से। गुड मॉर्निंग, डैश भी यूरोपियन से निकला है। ये गुड मॉर्निंग फैशन हाँ बोलो। यूरोपियन से निकला है। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से। यूरोपियन से। कोई सत्संग में मिलते हैं तो डैश करते हैं। नमस्ते राम राम। हाँ जी, नमस्ते राम राम करते हैं। अब नमस्ते माने, राम राम माने। राम राम दोनों ही है वैसे। दोनों ही कर लेते हैं। नमस्ते भी करते हैं, राम राम भी करते हैं, पाँव भी पड़ते हैं। कितने डैशा हो गया आपको बताना पड़ेगा। एक ही है। नमस्ते। कोसों का काम होंगे, पन्नी खोल के आ गई कुत्ती जी। आप साइड पन्नी वाला के आगे पागल हाँ जी। लगाने मुश्किल हो आगे जाए। वाला क्या है बोलो। जी बोल रहा हूँ। मुंह बैठा जो ला के देगा तेरा। ये डैश आदि नम्रता के लिए सिखलाते हैं। तो भाई की लोड़ी और है। सुनो, कोसों पन्नियाँ खोल के आ जाएगा सारी। यहाँ तो डैश को देही अभिमानी बनना है। यहाँ तो डैश को देही अभिमानी बनना है। यहाँ तो तुम बच्चों को दे दिया। यहाँ बच्चों को साइड पन्नियाँ खला के आगे मतलब क्यों खलेगा सा। एक तो पतावा आगे करेगा ना। डैश को क्या करेगी? डैश आत्मा को क्या करेगी? जी, अब डैश कहते हैं मैं साधारण ब्रह्म तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। और बाप कहते हैं मैं साधारण तन ब्रह्मा द्वारा पढ़ा, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। डैश कराता हूँ। डैश कराता हूँ।
डैश कराता हूँ। इसका आगे पीछे तो बोल। मैं साधारण ब्रह्म तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, डैश कराता हूँ। 3 शब्द हैं। बाप की याद। 3 शब्द हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का 3 शब्द। हाँ जी ना, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। डैश सन्मुख हो तब समझावे। 4 शब्द हैं। बाप सन्मुख हो तो बच्चों को मगर 4 शब्द हैं। डैश सन्मुख हो तब समझावे। 4 शब्द हैं। अच्छे बोला बाबू, अच्छे बोला बाबू। डैश सन्मुख हो तब समझावे। तुझे तो अभी क्लास के बाद बताते कुसुम, तो सारी मेरी सो- बढ़िया खल अभी तुझे क्लास के बाद सो- बताते रुक जा। सो तो जब बाप सन्मुख हो तब समझावे। यहाँ नहीं आया कर तू, और कहीं क्लास कर लिया कर। बढ़िया खिला के आ जावे सारी अंदर किचन में, अच्छा जी। और कहीं कर लिया कर क्लास। आप कहते ना इविल सोल नहीं कहा करो, इसको इविल सोल ही कहा जाता है। हाँ। तो सारी किचन में बढ़िया खिला के आ गई, और कहीं करियो कल से क्लास। ओम शांति। बच्चों में भी वैसे ही नहीं आज सुबह फोन होया। बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से, आज मॉर्निंग में 30 तो फोन खड़काऊंगी 4-5। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो। कोई भी मरे व जिए, गायन भी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। डैश समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामाकार उनको इस समय जाना ही था। इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। ला कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स हैं। जब मैं सदा लाइट के अंदर रहूँगा, जब मैं सदा लाइट के अंदर रहूँगा, तब मुझ आत्मा में से सूक्ष्म डिफेक्ट बाहर होंगे। जब मैं सदा लाइट के अंदर रहूँगा, तब मुझ आत्मा में से सूक्ष्म डिफेक्ट बाहर होंगे। लाइट के अंदर उंगलियों पे गिनती की आत्मा ही रहती। लाइट के अंदर उंगलियों पे गिनती की आत्मा ही रहती।
डिफेक्ट से मतलब फॉर द एग्जाम्पल जितने भी 5 विकारों के एविल्स, जितने भी 5 विकारों के एविल्स संकल्प हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। 5 विकारों के एविल्स सोल से आत्मा को विभिन्न प्रकार से स्थूल या सूक्ष्म रूप में भटकाते हैं। 5 विकारों के विभिन्न प्रकार के एविल्स संकल्प ही आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार से भटकाते हैं। को समझ में? 5 विकारों के विभिन्न प्रकार के एविल्स संकल्प ही आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार से भटकाते हैं, उसमें चाहे कोई भी हो। जी कहाँ थे? पाठ बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं हे परमपिता परमात्मा आकर के हमको ले जाओ, इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते हैं, 12 मास रोते रहते। यज्ञ में कोई भी अगर शरीर छोड़ता है तो भक्ति मार्ग के किसी भी प्रकार की रीति रस्म का रिवाज यज्ञ में ओके नहीं होता। यज्ञ में कोई भी शरीर छोड़ता है तो भक्ति मार्ग के किसी भी प्रकार के रीति रिवाज का असर नहीं होता, रीति रिवाज ओके नहीं होता। अगर हम ब्राह्मण बन के भी फिर भी भक्ति मार्ग के रीति रिवाजों में टाइम, मनी, एनर्जी खर्च करते हैं तो ये भी बेवकूफपना हुआ। अब सारे ज्ञान में नहीं चल रहे तो फिर तो हो गए। सारे ज्ञान के जब आत्मा समझते हैं तब ब्राह्मण है, अदरवाइज तो नहीं है। आत्मा हमको नहीं करती या नहीं? नहीं, ज्ञान में तो है, चलो पता है नहीं करेंगे, लेकिन एक के साथ में सारे हो तो हो ना। हाँ, रिश्तेदार भी हो, बल्कि जब हो ये काम तो नहीं तो अब यज्ञ में तो सारे है ना वहाँ एक जगह, उनको सबको पता है। हाँ, यज्ञ के अंदर नहीं चलता। यज्ञ के अंदर कैसे चलेगा? बाकी परिवारों में चलता। परिवार में तो चलेगा, क्योंकि एक जैसे नहीं है ना सब संस्कार यहाँ भी चल रहा है। हर जगह चलेगा। जी कहाँ थे? तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदस्य जाते रहते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज भी आने की है, यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या दुनिया में? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं, एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ता
चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा कि छाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है, बस अभी हम जाते हैं। यह जैसे कॉमन हो गया, यह जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पाठ बजाए फिर जाते हैं घर। यह दे रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है, यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है। देह की कर्मेंद्रियों में ज्ञान की सही सेटिंग के आधार पर कर्मेंद्रियां शांत होती। देह की कर्मेंद्रियां ज्ञान की सही समझ में आने पर कर्मेंद्रियां शांत होती। बाकी मन बुद्धि संस्कार भाव के साथ कंबाइंड रहने पर शांत होती। ये दोनों पोजीशन ही हमें कंप्लीट लेवल पर शांत करती। ये दोनों पोजीशन ही हमें कंप्लीट लेवल पर शांत करती। आराम से जी कहाँ थे? ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं और किसकी बुद्धि में नहीं। अलफ और बे अलफ है सबसे ऊपर में। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? पूछते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर्स। समझते नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को भी मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं ना कि मम्मा कि ना मम्मा ना बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा भी ना शिव बाबा
ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। इनको याद करने से क्या होगा। ब्राह्मण बनने के बाद हम सदगति के मार्ग में ओके होते। ब्राह्मण बनने के बाद हम सदगति के मार्ग में ओके होते। बाकी देहधारी भक्ति मार्ग में होने पर दुर्गति की तरफ ओके। बाकी देहधारी भक्ति मार्ग में सब दुर्गति की तरफ ओके। जी कहाँ थे। नहीं शिव बाबा न होता। इन द्वारा बाप से नंबर सारे इनको याद करने से क्या होगा। हाँ तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है। सतगुरु तो निराकार है। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो। हाँ जी रेणुबेन बोलो। एक बात कोई भी याद ना आए, किसी में भी लगाव ना हो, कोई भी मरे व जिए, गान भी अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। मित्र संबंधी आदि से याद निकल जाए तो बेहद की खुशी रहे। यह बड़ी कमाल है। यह सब अंत में होगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। नाटक में जैसे पाठ बजाते हैं तो घर जाते हैं। डैश समझते हैं। नंबरवार पूरा बोलो। बच्चों में भी नंबरवार। बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। डैश लगाव ना हो। एक बात के सिवाय किसी मित्र से बंधी हुए तो डैश लगाव ना हो। पूरा बोलो। एक बात के सिवाय किसी में भी लगा किसी और किसी से भी। कोई भी डैश कोई भी मरे व मरे जिए। या जिए। कोई भी मरे व जिए। समझो कोई भी मर जाता है डैश। ड्रामा। समझो कोई भी मर जाता है डैश है। ये लाइन नहीं है। समझो कोई भी मर जाता है। रोने पीटने की जरूरत नहीं। फिक्र की बात नहीं। फिक्र की बात नहीं। डैश बना हुआ है। पूरा बोलो। ड्रामा अनादि बना हुआ। यह ड्रामा अनादि बना यह ड्रामा नादी बना हुआ है। ड्रामन सर ही था। ड्रामन सर डैश ही था।
मरना ही था। ब्राह्मण सा डैश ही था। जाना ही था। कितने डैश हैं? 4 हैं। श्री छोड़ना ही था। किरण बाबू अच्छे। किरण बाबू अच्छे। अनुसार ये होता ही रहता है। ब्राह्मण सा डैश ही था। पार्टी जाने का था। ड्रामानुसार पाठ पार्टी जाने का था, जाने का समय था। ठीक पकड़ लो ठीक। ब्राह्मण साहब उनका पार्ट ही इतना था। नहीं ठीक करो इसको, बोल तो ठीक रहे। ड्रामानुसार पाठ बजाना ही था। अनुपम भाई कहाँ रह गए? बोलो अनुपम भाई। ड्रामानुसार उनको इस समय जाना ही था। इसमें डैश सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उल्टा बोल दी। कर क्या सकते हैं? कर ही क्या सकते हैं। जरा भी डैश बात नहीं। रोने की बात नहीं या दुख की बात नहीं। एक शब्द बोलो जो बोल की बात नहीं है। दुख की बात नहीं। यह डैश यह डैश 3 शब्द बना बना ड्रामा। यह डैश सृष्टि चक्र। पूरी मुरली में नहीं याद। यह डैश यह ड्रामा के आदि मध्यंत का राज। ड्रामा से रिलेटेड लग रहा है, पता नहीं भाई। यह डैश स्थिति के ऊपर बात है। चलो मैं थोड़ा सा यह है योग बल की अवस्था। यह योग बल की अवस्था। ठीक समझ गए। स्थिति समझने से ठीक समझ गए उधर से योग बल भी बोल दिया था। हैं। अनुपम भाव ने योग बल भी बोल दिया ना पीछे। डैश जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। डैश जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। कितने डैश हैं? 3 शब्द है। किसी भी बात में ठीक पकड़ रहे हो। हाँ बोलो बोलो ठीक कह रहे हो। ला नहीं कहता। नहीं कहता कि नहीं है। ला कहता है। ला कहता है। ला कहता है। जी। सब डैश हैं। सब आत्माएं हैं। सब डैश हैं। हाँ जी। सब डैश हैं। आत्माएं नहीं है। आत्माओं से संबंधित और शब्द है। इससे संबंधित मौलिक को सुनना पड़ेगा। अच्छे। सब डैश हैं। आगे पीछे सब बच्चे हैं। ला कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब डैश हैं। अब कितने डैश हैं? बेसमझ। अगली लाइन बोल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। आप ही बताओ कितने डैश हैं? 2 शब्द हैं। सब पाठधन। हैं? सब पाठधन। नहीं। एक्टर है। सब हाँ सब एक्टर्स हैं। अभी समझ आया। बाप से कहते हैं
डैश आकर के हमको ले जाओ। बाप से कहते हैं डैश आकर के हमको ले जाओ। हे परमपिता, इस दुनिया में हे परमपिता, पूरा बोलो। हे परमपिता आकर के खाली परमपिता नहीं है, परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा। डैश का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ में ले जाना। कलयुग डैश का विनाश कराए, इस दुनिया का विनाश कराए। सब आत्माओं का विनाश। नहीं, ना दुनिया ना आत्माएं। शरीर होगा। हाँ, सब शरीर शरीरों को, का- आत्मा को तो विनाश शरीरों का विनाश सब कराए। शरीरों का विनाश करा। सब शरीरों का विनाश कराए। इतने सब शरीरों का विनाश कराए। ठीक है, आत्मा को विनाश करते हैं। यहाँ कोई एक मरता है तो डैश 12 मास रोते हैं। 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो डैश आत्माओं को ले जाएंगे। सब आत्मा को अपने साथ इतनी सारी आत्माओं को ले जाएंगे। इतनी सारी आत्मा। इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे। इतनी सारी ढेर आत्माओं को। ठीक है, बच्चे जानते हैं डैश, बच्चे जानते हैं डैश तो मच्छरों सदस्य जाते रहते हैं। महाभारत यह महाभारत लड़ाई। लड़ाई है, इसमें सब ढेर- पूरा बोलो। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई है नहीं महाभारत लड़ाई के बाद समझ ना, महाभारत लड़ाई लगती है। ओम शांति। तेरी तेरी तो खा पी के चली जाएंगी, यहाँ हालत खराब हो जाएंगी। और तो खा पी के सेंटर चली जाती है, हालत खराब हो जाएंगी। बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं अपने देखते। सेंटर से खा क्या करे खाना। भाई आप लोग काम करो। सबको कहते हो देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ा ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़ा ही याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण दे कर के मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बगैर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रायल मनुष्यों की चाल चलन भी रायल होती है। रायल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे, चलन में भी बहुत फर्क रहता है।
उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसको मना नहीं की जाती। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर के देखे, क्योंकि काका फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती है, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो रह न सके। कम से कम 8 घंटे का बुद्धि योग बाप के साथ ही हमें सब सज्जाओं से मुक्त करता। कम से कम 8 घंटे का बुद्धि योगी बाप से हमें सब प्रकार की सज्जाओं से बचा सकता है। बाकी आधे घंटे का, 2 घंटे का योग तो बुद्धि योग लगा भी केवल 108 आत्मा ही पाती हैं, उससे ज्यादा आत्माएं बुद्धि बाप पे एकाग्र कर ही नहीं पाती। उससे क्योंकि सारा दिन की दिनचर्या टिक वाली होती है, क्योंकि सारा दिन की दिनचर्या टिक वाली होती है। और बुद्धि योग एकाग्र करने में कर्मेंद्रियों के साइलेंस की क्वालिटी बहुत पावरफुल चाहिए। बुद्धि योग एकाग्र करने में कर्मेंद्रियों के साइलेंस की क्वालिटी बहुत पावरफुल चाहिए। जी कहते लगता है गला कैसा उससे पहले वाली नानी अभी तो वो हुई थी जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिली। दोनों बाबाओं से वर्षा मिली। वर्षा दादे का या बाबा का मिलेगा, दादा की मिल्कियत पर हक लगता है। बल्कि कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा, ये यहाँ का कायदा है। समझते भी हैं। इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने यह देखा है, या दादा कहते हैं हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। यह है पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के रजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास हैं। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्यनारायण की कथा। यह भी तुम
बच्चे समझते हो तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो, बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्स देंगे, रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते ऐसे कहना पड़े ना। कोई सुने तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग अलग हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। हम बाप दादा के बच्चे हैं। पूजा बाबू आराम करो, तबीयत ठीक नहीं। आराम कर। तबियत का तो भरना पड़ेगा उसको भाई। डॉक्टर साहब आप करो। केक जो खा कर गई है कल पूजा की सिल्ला यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी। मैं तो डब्बा भर के भेजा, बोलो क्या करोगे विशाल भान को। चुप रहो बस चुप। खुशी का पारा चढ़ा रहे और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो, कोई ने शरीर छोड़ा, जा करके दूसरा पार्ट बजाएंगे हर एक आत्मा को। क्रीम वाला जी वही खा कर हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर के बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर के नर्क में पड़ो। इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, भूतों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो। इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मपाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।
धारणा के लिए मुख्य सार अपनी चाल चलन बहुत रहल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान लेंगे जी सभी। मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, समृद्धि सुसमर्थ स्वरूप भव। समृद्धि सुसमर्थ स्वरूप भव। लिख लो जी। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, समृद्धि सुसमर्थ स्वरूप भव। अनीता बाबू नहीं जागते, कोई कभी लिंक कल बात हुई। क्या कहते हैं? मेरी में सारी रात सो नहीं पाती हूँ, बार बार यूरिन की भी प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन की भी बार बार प्रॉब्लम हो रही है, सो नहीं पाती, सुबह ही सो पाती हूँ। वो भी बाप सुधारता है, वो भी बाप सुधारता है सुबह से। हाँ जी। अच्छा जी। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो, तो यही सत्य है। तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, समृद्धि सुसमर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुना मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं, उनको एक का पदम गुना फल मिल जाता है। फल मिल जाता है। फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। वैदिक
का साल है, मीठे बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममता मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी आदि याद न आए। कल भोग किसका है? भाई जी मैंने ना उनसे बात की थी, अनिल भाई से, कहते योग्य कर। उनका तो अभी तो लगा था उनका, 2-3 महीने हुए हैं। हाँ पिछले साल मार्च अप्रैल में लगा। नहीं भाई जी लिखा है, वो जिनका स्कूल है। हाँ अभी लगा 3 अभी तो महीने लगा था। उनका। 2 महीने हो गए। मेरे पास तो सब ऐसे नहीं करो ना, भाई जी लिखा हुआ है ना। अन्य गलत लिखा फिर आपने। 2-3 महीने खुले हुए उनके भोग को भी। कशिश को 1800 रुपये दिए उन्होंने। नोट करना भूल गया हूँ। या तो आप आने में दोस्तों तो मेरे को बताना चाहिए, मेरे को तो नहीं। नहीं इन्होंने कहा है, इनके द्वारा ओके हुआ है। ऐसा नहीं करो। निकित मिस होगा ना, माइंड से मिस होगा, नोट किया नहीं होगा। तो फिर नहीं तो उषा माता जी का लग जाएगा, पर मैंने उनसे बात कर ली। उषा माता जी का तो लग चुका है। हाँ जी अब लगना उषा माता को तो लग गया, हर्षा जी लगना है। नहीं अभी ये जो बादाम का भोग लगा था वो किसका मेरे था? को तो वो तो ऐसे ही उनका- सेंट। तो उस दिन किसका भोग बताया था? ही किसी का नहीं। ना? बस किसी का नहीं था, बस कि उस दिन उषा माता का भोग था, उषा माता का वो लगा नहीं था, हाँ, सामान आया हुआ है सारा। ठीक है, उषा माता का लग जाएगा। 500 रुपये जो उनके यहाँ उनका लगा दो। तो मैं फिर उनसे दोबारा बात नहीं करूँगी अनिल भाई जी से, क्योंकि मैंने उनको भी बोला। आप लिखा पड़ी भाई को सारे हिसाब किताब, ऐसे नहीं भाई है। जी लिखती हूँ मैं, मेरे को नहीं अभी फिर लिखने में मिस्टेक है आपके। मैं तो डेट वाइज नहीं फिर लिखने में मिस्टेक है। सारी कॉपी लिखती हूँ, सारी। नबी नबी वो दूसरी कॉपी लाऊँ। उनको ये बोल दो उनको जी आपका वो अभी लगा था, इसलिए आपका बाद में लगाएंगे, किसी और का लगा देंगे। नहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। वो बोल समझ रहा हूँ ना हमारा। कहीं जाते नहीं हो गया, कभी कभी इधर आते हैं ना, तो किस तरह संडे उधर जाते हैं, कह रहे नहीं हम वहाँ लगवा देते हैं, फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम लगवा देते हैं। मेरा अच्छा मैं आगे से ध्यान वो रखूँगा। तो उधर ही नवीन क्लास करते हैं। अच्छा जी। पता नहीं ना मेरे को, चलो रोज करते हैं मैंने कहा, रोज वही करते हैं। एसटीओल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले समृद्धि समर्थ स्वरूप बनते हुए। समर्थ बनने के लिए मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले समृद्धि समर्थ स्वरूप बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए समय पर सहयोगी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए समय पर सहयोगी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। हाँ जी नाम वगैरह नाम कितने ज्ञान में एज हुई और साथ जी, में कितनी अपना अपना सभी ये 4-5 चीजें मंगवाई हैं जी। अभी लिख के देनी है हाथों पे। अभी लिख के दे देना। ये क्या चीज़? क्या है जी, नाम, बताना। एड्रेस, क्या काम करते हो, ज्ञान में कितना उम्र हुए और वैसे कितनी। ज्वालानगर पाठशाला ग्रुप में मैसेज भेज रखे हैं आपको। ये अभी देना शाम को नैन्सी बहन को ट्रांसफर करने हैं। पर सो क्या आप इसी पे डाल के भेज दो सब अपना अपना, व्हाट्सएप भेज दो ना, ग्रुप में डाल के भेज दो मैसेज। ग्रुप में डाल के भेज दो, उतार के क्योंकि यहाँ लिस्ट पे बना के उसकी फोटो खींच आज लो। हम 10-12 जन हैं, हम ही दे देंगे। हाँ ग्रुप में डाल। फिर 10-12 जने थोड़ी ना क्लास के। अच्छा जी चलो। नहीं बताया मुझे अगर आज ऐसा कहा वो फीड करवाना तो वो आज नहीं। अरे ऐसा कुछ अरे नहीं। ऐसा कोई आज नहीं है, कल तक दे दो सुबह। डीएम को थोड़ी ना तो करवाना। देखो 10 बजे। चलो अच्छा ठीक है। गीत कौन आप बजा रहे हो? गीत में बजाऊं? गा दो आप। हाँ जी, मैं जा रही हूँ। हाँ जी।
भी कर दो। आई थी देवताओं को पता चलता है, मुंह से आ जाते हैं, मुंह से चले जाते हैं। Good.